9 लोगों के साथ कभी भी दुश्मनी मत कीजिएगा। 9 लोगों के साथ 9 लोगों के साथ कभी भी विरोध मत कीजिए। वे 9 लोग कौन हैं? पूरा लिस्ट बता रहे हैं 4थे श्लोक में। सबसे पहले कहते हैं शस्त्री। यदि किसी के हाथ में शस्त्र हो और हमारे हाथ में शस्त्र न हो तो ऐसे शस्त्री के साथ कभी भी विरोध ना करें, क्योंकि वो तो तुरंत घोड़ा दबा देगा। वो शस्त्री कहे कि तुम गधे हो, हाँ भाई गधे हो, क्योंकि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है? तो शस्त्री से, चाणक्य पंडित ने नीति शास्त्र में भी लिखा है, शस्त्री प्रमेदी नृपति शठो वैदो धनी कवि बंदी गुणित अति ख्यातम वर्भिन विरुद्धत्यताम। इन लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। आप सब लोग इसे याद रख लीजिएगा। मैंने माता जी को इसलिए आगे बुलाया क्योंकि लास्ट में उनका नाम आ रहा है। तो सबसे पहले शस्त्री, जो जिसके हाथों में शस्त्र हैं उनसे विरोध ना करें, कभी भी चला देगा। दूसरा, मर्मी। कुछ लोग होते हैं जो हमारे साथ बहुत साल बिताते हैं, बहुत समय बिताते हैं मित्रता में, हैं? और मित्रता में क्या होता है, हम हमारा जो मर्म होता है, हम हमारी जो सीक्रेट होते हैं वो सब कुछ बता देते हैं। तो जो व्यक्ति हमारे साथ रह चुका है और हमारी सीक्रेट जान चुका है उसे मर्मी कहते हैं। मर्म जानने वाला मर्मी। तो जो हमारा मर्म जानता है, जो हमारा पास्ट जानता है, जो हमारे साथ निकट अंतरंग पार्षद है, उनसे कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, नीति कहती है। मर्म जानने वाला। अब ये मनहर मेरे से कभी विरोध करेगा क्योंकि मर्म जानता हूं उसका, उसके मोबाइल में क्या क्या है मैं सब जानता हूं। मर्मी। तो मर्मी से कभी विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि मर्मी अपना मर्म। जैसे विभीषण के साथ रावण ने दुश्मनी मोड़ ली और विभीषण ने राम को जाकर बता दिया कि रावण को मारने का एक ही प्लान है, उसके नाभि में अमृत कलश है, उसे सुखाओ तब मरेगा। मर्मी। यदि इस मर्मी को रावण ने नहीं छोड़ा होता तो राम जानते ही नहीं थे रावण को कैसे मारना है। मर्मी। भक्तों, इतिहास में बड़े बड़े राजा बड़े बड़े युद्ध को जीत कर आते थे, पूरी दुनिया के बादशाह होते थे, लेकिन इतिहास के बड़े बड़े राजाओं को गिराया है किसी ने तो उन्हीं के लोगों ने। मर्म जानने वाले मर्मियों से ही राजा मात खाए हैं। इसलिए राजा हो, नेता हो, लीडर हो तो मर्मियों से सावधान रहो, ये नीति कहती है। और कितनी भी कीमत चुकाकर मर्मी को कभी मत छोड़ो। मर्मी से दुश्मनी जीवन का पतन करा देगी। तो पहला है ये मारीच है? कितना ज्ञानी है मारीच है। मारीच ने रावण के साथ संवाद करते हुए सोच लिया कि 9 लोगों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। पहला है शस्त्री, ओके, दूसरा है मर्मी, अब तीसरा है शस्त्री मर्मी प्रभु सठ। तीसरा है प्रभु। प्रभु माने स्वामी, प्रभु माने लीडर, राजा, प्रेसिडेंट। प्रभु, प्रभु से कभी, मतलब राजा से, लीडर से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तो सीधा आदेश दे देंगे। मैंने देखा है कभी कभी छोटे छोटे लोग सत्य के मार्ग पर होते हैं, शुद्ध होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन राजा से दुश्मनी मोड़ लेते हैं, कभी सुखी नहीं हो पाते हैं। तो नीति कहती है कि प्रभु से, प्रभु माने समर्थ, अर्थात राजा से, समर्थ व्यक्ति से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, वो जीवित नहीं छोड़ेंगे। कितने हुए? 3।
चौथा है शर्ट। ये मुझे चौथा पॉइंट तो बहुत अनुभव हो चुका है। जो शर्ट है, जो मूर्ख है, उनसे कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धिमान से दुश्मनी अच्छी है, मूर्खों से दोस्ती करो उससे अच्छा है किसी बुद्धिमान से दुश्मनी कर लो। ये मूर्ख लोग आज नहीं तो कल तुमको लेकर डूबेंगे। तो शर्ट से कभी भी वैर नहीं करना चाहिए, न वैर न दोस्ती। शर्ट से कभी भी कोई नाता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो शर्ट होते हैं वो अपनी हानि या लाभ स्वयं ही नहीं जानते हैं। वो यही नहीं समझ पाते कि इसमें मुझे हानि है या लाभ है, लॉस है या प्रॉफिट है। तो शर्ट 4। 5वां है धनी। धनी के साथ कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। यदि चैन से जीना चाहते हो, शांति से भजन करना चाहते हो, तो धनी से कभी भी दुश्मनी नहीं मोड़नी चाहिए, क्योंकि धनी धन देकर खरीद लेगा, कानून को खरीद लेगा, सबको खरीद लेगा। तो धनी से दुश्मनी ना करें। और जब समाज में जब झगड़ा होता है तो लोग धनी का ही सपोर्ट करते हैं, धनी के ही पक्ष में चले जाते हैं। वो तो खरीद सकते हैं आदमी को। तो धनी से कितने हुए? 5 हुए। शास्त्री में प्रभु 60 धन, वेद बंदी कवि भानस गुण। वेद, वेद माने वेद। डॉक्टर से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। वेद से, डॉक्टर से कभी पंगा। कुछ लोग डॉक्टर के साथ झगड़ा कर लेते हैं। मान लो किसी हॉस्पिटल में आपको एडमिट किए और फिर जब वहां से छुट्टी मिल रही है तो पैसे कम कराते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास कम है, ऐसा वैसा है। तो डॉक्टर एक बार तो कह देता है ठीक है चलो, लेकिन अगली बार तू आएगा। हाँ? दूसरी बार जब जाता है तो कोई गलत दवाई दे देगा कहीं ना कहीं। तो वैद्य से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। 7वां है बंदी। बंदी माने बंदी, मागध, चारण, भाट, ये जो होते ना। अब आप कहोगे आजकल बंदीगण कहाँ मिलते हैं? आजकल तो बंदीगण बहुत लोग हो चुके हैं, न्यूज़पेपर की जरूरत कहाँ है। यहां पर कुछ बात हुई सीधे पूरे पुकेट में पता चल जाएगी। इसे बंदी कहते हैं। बंदी, सूत, मागध, बंदीगण जो होते ना, कि यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, और उसमें भी अपना मिर्च मसाला थोड़ा सा डालकर सजा धजा कर हैं सब जगह पर। तो ऐसे जिसका ऐसा स्वभाव होता है कि दूसरों को बात करने का, यहाँ की बात वहाँ करने का, उससे कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। ठीक है। 7। 8वां है कवि। कवि से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। कवि जो है संसार में अपकीर्ति फैला देंगे। कवि से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। कवियों में आप वक्ता को समझ सकते हो। कवियों में थोड़े बहुत वक्ता आ जाते हैं। किसी वक्ता से दुश्मनी कर ली तो माइक तो उसके पास ही है, वो तो जहां जाएगा वहां बोलता रहेगा, है ना। तो कवियों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। 8 और 9वां है भानस गुनी। भोजन बनाने वाले से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। भानस गुनी, भानस गुनी अर्थात पाकशाला। अमर कोश में भोजन बनाने वाले के लिए, लाल बाबू आए ना, भोजन बनाने वाले के लिए 7 शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जैसे हम कुक कहते हैं ना, इंग्लिश में कुक कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? रसोइया, महाराज। तो इसके एग्जैक्टली संस्कृत में क्या कहते हैं? सूपकार। एक सूपकार, दूसरा है बलूव, तीसरा है आरालिक, चौथा है आंधसिक, 5वां है सूद, 6वां है औदनिक और 7वां है गुण।
तो भानस गुणी माने भोजन पकाने वाला। भोजन पकाने वाले से कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे पत्नी हो चाहे कोई बाहर का हो। अब पत्नी से दुश्मनी की तो बैंगन की सब्जी ही बनेगी या करेले की सब्जी बनेगी। तो इस प्रकार से मारीच अपने मन में सोचता है कि 9 लोगों से दुश्मनी करना ठीक नहीं।